यहाँ उपस्थित अखिल विश्व गायत्री परिवार बुरहानपुर जिस तरह से कार्य कर रहा है उसको मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि बुरहानपुर में जागरूकता की बहुत ज़्यादा कमी है। ये स्वयं मैं स्कूल के माध्यम से बताना चाहूँगी कि बहुत कमी है। और जहाँ तक ये युवा जो हैं ये जाने अनजाने में अपने जो सपने पूरे नहीं कर पाते, तो कहीं ना कहीं हम जैसे माता पिता जो हैं वो भी भटक गए हैं, तो इन्हें हमें जगाना भी बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा ये कार्य अखिल विश्व गायत्री परिवार बुरहानपुर द्वारा किया जा रहा है। और यहाँ उपस्थित सभी स्कूलों से आए हुए सम्मानीय छात्रा और युवा शक्ति जो हैं और यहाँ उपस्थित जितने आचार्य हैं, ये सभी जो यहाँ आए हैं, तो यहाँ आने से सिर्फ उपस्थिति बढ़ाने से कार्य नहीं होगा, क्योंकि हमें भी इस पुनीत कार्य में एक दूसरे का सहयोग करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि भले स्वामी विवेकानंद जी को जाने को इतने वर्ष हो गए, लेकिन उसके बाद भी आज उनका नाम यहाँ लिया जा रहा है, देश में लिया जा रहा है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उनसे सीखने की बात है। जैसे उन्होंने कहा उठो युवा, युवाओं के लिए कहा है उन्होंने, उठो जगो और तब तक आप विश्राम मत करो जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना करो। तो शायद ऐसे युवा भारत में 65% युवा शक्ति है, और यदि इसी को अंजाम दे वो, तो शायद हमारा भारत विश्व में सर्वोपरि हो जाएगा और हम उस मार्ग को सारे देश में हम बहुत अच्छी युवा शक्ति इस कार्य को कर सकते हैं। लेकिन कई लोगों की सोच होती है कि मैं अकेला क्या कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपसे बता दूँ कि कहीं ना कहीं हम इस कड़ी को आगे बढ़ाते जाएंगे, तभी जाके हम इस देश में कुछ ना कुछ, पहले परिवार से उठ के समाज से, फिर उसके बाद हम देश में कुछ कार्य कर सकते हैं। और जैसा इन्होंने बताया कि आध्यात्म में मैंने महसूस किया है कि आध्यात्म में बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी शक्ति है, और जाने अनजाने में हम उसे भूलते जा रहे हैं। तो जैसा मैंने अभी अपने स्कूल में जब आध्यात्म से रिलेटेड सारे कार्यक्रम शुरू करवाए, तो कहीं ना कहीं युवाओं में जो परिवर्तन मुझे दिखाई दे रहा है वो वाकई में काबिले तारीफ है। और मेरा सभी यहाँ जो उपस्थित युवा हैं उनसे भी मैं आग्रह करूँगी कि यहाँ से वचन लेके जाए कि हम वो युवा शक्ति है कि हम नौकरी ना करें, हम 10 लोगों को नौकरी दे पाए। हम ऐसे युवा देश में गठित करना चाहते हैं। और यदि कोई भी कार्य छोटा नहीं होता, कोई भी कार्य छोटा नहीं होता। सब ये सोचते हैं कि ये बहुत छोटा कार्य है, मैं इसे कैसे कर पाऊँगा, लेकिन किसी भी कार्य की शुरुआत हमेशा छोटे से होती है।